दोस्तों स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर हब में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विलियम शेक्सपियर के प्ले किंग लियर से। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट वन, हु स्टैंड्स अप फॉर कॉर्डेलिया व्हेन हर फादर डिसइनहेरिट्स हर। कौन कॉर्डेलिया के साथ खड़ा रहता है जब उसके फादर किंग लियर कॉर्डेलिया को अपनी प्रॉपर्टी से, अपनी संपत्ति से डिसइनहेरिट कर देते हैं, मीन्स बेदखल कर देते हैं। ऑप्शन ए ग्लुसेस्टर, बी कैंट, सी एडमंड एंड डी एडगर। तो सर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कैंट। कैंट उस समय खड़ा रहता है कॉर्डेलिया के लिए जब उसके फादर उसको कॉर्डेलिया को उसकी संपत्ति से हटा देते हैं, निकाल देते हैं बाहर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु सेंड्स आउट द ऑर्डर फॉर द डेथ ऑफ कॉर्डेलिया। कौन कॉर्डेलिया के डेथ का ऑर्डर जारी करता है कि कॉर्डेलिया को जान से मार देना चाहिए। ऑप्शन ए गॉनरिल, बी रीगन, सी एडमंड एंड डी ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल। तो सर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी एडमंड, जो कि ग्लुसेस्टर की अनैतिक संतान भी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एट द एंड ऑफ द प्ले हु इज गोइंग टू द नेक्स्ट किंग। प्ले के एंड में कौन राजा बनता है। ए अल्बानी, बी कैंट, सी एडगर एंड डी लियर। तो सर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी एडगर। क्वेश्चन नंबर 4, आफ्टर ही कर्सेस बोथ गॉनरिल एंड रीगन व्हाट डज लियर डू। गॉनरिल और रीगन को कर्स करने के बाद, उसको बुरा भला कहने के बाद, उनको शापित करने के बाद लियर कहाँ जाता है। ए ही रिटर्न्स टू कॉर्डेलिया इमीडिएटली, वो तुरंत कॉर्डेलिया के पास चला जाता है। बी ही बिकम्स इनसेन एंड रन्स इनटू द फॉरेस्ट, वो पागल हो जाता है और वो जंगल में चला जाता है। सी ही प्लॉट्स टू किल देम बोथ, वो प्लॉटिंग करता है, प्लानिंग करता है कि वो अपनी दोनों बेटियों को जान से मार देगा। डी ही गोज टू लिव विद द ड्यूक ऑफ अल्बानी, या फिर वो अपने जो उसका जो गॉनरिल का जो हस्बैंड होता है ड्यूक ऑफ अल्बानी, वो उसके साथ रहने के लिए चला जाता है। तो सर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ही बिकम्स इनसेन एंड रन्स इनटू द फॉरेस्ट, वो पागल हो जाता है और जंगल में चला जाता है किंग लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, व्हाट डज ग्लुसेस्टर से अबाउट एडमंड व्हेन ही इंट्रोड्यूसेस हिम। जब ग्लुसेस्टर एडमंड का इंट्रोडक्शन देता है तो वो क्या कहता है। ए डेट ही इज़ हिज फेवरेट सन, कि ये उसका फेवरेट बेटा है। बी डेट ही इज़ अ ग्रेट सोल्जर, वो एक ग्रेट सोल्जर है। सी डेट एडमंड इज़ इलेजिटिमेट बट ही लव्स हिम, कि एडमंड उसकी एक अनैतिक संतान है लेकिन वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। डी डेट ही विशेस एडमंड वर द एल्डर सन, तो वो विश करता है कि काश एडमंड उसका बड़ा बेटा होता। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज लियर रिएक्ट टू कॉर्डेलियाज रिफ्यूजल टू फ्लैटर हिम। जो लियर होता है वो जब कॉर्डेलिया उसका तारीफ करने से मना कर देती है, उसकी फ्लैटरी करने से मना कर देती है लव टेस्ट के दौरान, तो लियर कैसा रिएक्ट करता है। ए ही लाफ्स इट ऑफ एज अ जोक, वो कॉर्डेलिया की बातों को एज अ जोक लेता है, वो हंसता है उसके ऊपर जब वो मना कर देती है। बी ही क्लेम्स डैट शी इज़ एन इलेजिटिमेट डॉटर, वो क्लेम करता है कि जो कॉर्डेलिया है वो उसकी एक अनैतिक संतान है। सी ही आस्क कैंट टू टॉक सेंस इनटू हर, वो कैंट से ये बोलता है कि कॉर्डेलिया को ये सिखाए कि वो सेंस में होकर बात करे। डी ही ऑफर्स हर अ स्मॉलर पोर्शन ऑफ द किंगडम, किंग लियर अपनी बेटी कॉर्डेलिया के लिए अपने राज्य का छोटा सा हिस्सा उसको ऑफर करता है। तो सर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ही क्लेम्स डैट शी इज़ एन इलेजिटिमेट डॉटर, वो क्लेम करता है कि जो कॉर्डेलिया है वो उसकी एक अनैतिक संतान है। तो दोस्तों ये थे आज के 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन किंग लियर। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।